Good morning, students. Today we are going to take the titrimetric analysis, in which we are going to determine the concentration and the molarity of KMnO4 solution using the standard solution of oxalic acid. स्टूडेंट्स, अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो बेटे ये जो हमारी टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस है, इसमें हम लोग अपनी अननोन जो सॉल्यूशन होता है उसकी कंसंट्रेशन बेटे और मोलरिटी को किसी सब्सटेंस के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का यूज करके हम लोग डिटरमिन करते हैं। तो आपका बेटे जो अननोन सॉल्यूशन है यहाँ पर वो KMnO4 सॉल्यूशन है, और बेटे जिस सब्सटेंस का आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो प्रिपेयर करना बेटे वो ऑक्जेलिक एसिड का है। बेटे जो ऑक्जेलिक एसिड का जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपको प्रिपेयर करना है बेटे उसकी मोलरिटी कितनी m/25 है। तो देखो इस टाइट्रेशन की प्रोसेस में बेटे आप पूरी प्रोसेस को 3 स्टेप में आप बांट सकते हो। एक पहला जो स्टेप आता है उसको हम लोग कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। मींस आपको सबसे पहले क्या करना है, जो सब्सटेंस गिवन है उसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपको प्रिपेयर करना है। बेटे इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने में सबसे पहले बात आपको ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि आप जो सॉल्यूशन आप बनाने जा रहे हो उसके लिए आपको कितना उस सब्सटेंस का कितना मास चाहिए होता है। तो देखो आपका जो बेटे यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड का जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हो उसके मास का कैलकुलेशन आप मोलरिटी के फॉर्मूले से निकाल सकते हो। और बेटे अगर आपको ठीक से बात समझ में आती हो तो दिस कैन बी रिटन एज मोलरिटी इनटू मोलर मास इनटू बेटे वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क डिवाइडेड बाई 1000 ग्राम। बेटे ये इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो देखो जो मोलरिटी गिवन है वो कितनी है ऑक्जेलिक एसिड का जिसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपको प्रिपेयर करना है वो 1/25 की है। बेटे ऑक्जेलिक एसिड का जो मोलर मास 126 ग्राम होता है इंटू 250 अपॉन बेटे 1000। इसकी वैल्यू अगर आप निकालिए तो बेटे आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि बेटे ये वैल्यू जो मिलेगी दैट शुड बी 1.26 ग्राम। मीन्स आपको बेटे जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है स्टैंडर्ड उसके लिए ऑक्जेलिक एसिड का जो मास आपको लेना पड़ेगा वो 1.26 ग्राम होगा। स्टूडेंट्स, अब आप क्या करो कि अपने बेटे आपके लैब में जो अवेलेबल केमिकल बैलेंस है या बेटे जो डिजिटल बैलेंस है उसका यूज करके आप 1.26 ग्राम जो ऑक्जेलिक एसिड है उसकी वेइंग करो। स्टूडेंट्स, उसकी जब वेइंग आप करेंगे तो वेइंग पहले जब आपने डिसाइड कर लिया तो जस्ट टेक द बेटे 1.26 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो जस्ट टेक हियर 1.26 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। बेटे इसको आपने वॉच ग्लास की हेल्प से 1.26 ग्राम आपने इसकी वेइंग कर ली। आफ्टर दिस आपको करना क्या है बेटे, ये आपका जो टाइट्रेशन फ्लास्क है इसमें अपना जो वेटेड मास है ऑक्जेलिक एसिड का उसको फनेल की हेल्प से बेटे ट्रांसफ़र करना है। तो इसके लिए आप क्या करो बेटे, ये आप उठाओ और इसको अपने फनल की हेल्प से बेटे ट्रांसफ़र करिए। ये इंश्योर करिए कि बेटे कोई भी पार्टिकल ऑक्जेलिक एसिड का डेफिनेटली बेटे आपके वॉच ग्लास पर होना नहीं चाहिए। बेटे इसके लिए आप क्या करो, वॉच ग्लास को बेटे आप वाटर से रिंस कर लो। और दूसरी बात ये दिमाग में रखो बेटे कि जब ये कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाए, जब आप ये श्योर हो जाओ कि बेटे आपका सारा जो मास है ऑक्जेलिक एसिड का वो आपके
वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में जब ट्रांसफ़र हो जाए तब क्या करो बेटे, कांस्टेंट स्टीयरिंग के साथ आप इसको फनल का यूज करते बेटे आपको इसका जो वाटर है इसमें ऐड करो और ऐड करके बेटे इसके वॉल्यूम को 250 ml आप मेकअप करो। स्टूडेंट्स देखो, इसमें बात इम्पॉर्टेंट ये है कि जो कांस्टेंट स्टीयरिंग की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर बेटे यूनिफॉर्म सॉल्यूशन ऑफ योर ऑक्सैलिक एसिड। सो आप कहीं बेटे कंसंट्रेशन ज़्यादा या कम ना हो, इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप बेटे इसमें जो है जो वाटर ऐड करिए वो कांस्टेंट स्टीयरिंग के साथ ऐड करो। स्टूडेंट्स, कांस्टेंट स्टीयरिंग के साथ जब ऐड करोगे तो आपको डेफिनेटली बेटे जो सोल्यूशन मिलेगा उसके हर एक पॉइंट पर जो कंसंट्रेशन होगी बेटे आपके ऑक्सैलिक एसिड की, डेफिनेटली बेटे वो क्या होगी, सेम मिलेगी आपको। तो डेफिनेटली आप इस बात को दिमाग में रखिए। स्टूडेंट्स, आप क्या करिए, जब आप सर्कुलर मार्क के करीब पहुंचिए तो वाटर के एडिशन को ऐसे रेगुलेट करिए कि बेटे वो आपके उस मार्क को किसी भी कंडीशन में बेटे वो क्रॉस ना करने पाए। मतलब इवन ड्रॉप वाइज आप वाटर ऐड करो बेटे। जब ड्रॉप वाइज आप वाटर ऐड करोगे तो दिखाई ये पड़ेगा कि बेटे आपका जो सोल्यूशन है, डेफिनेटली बेटे यू गेट 250 ml एग्जैक्ट सोल्यूशन ऑफ बेटे योर ऑक्सैलिक एसिड। तो जब ये मिल जाए तब आप क्या करिए, आप ये देख रहे हो ये सर्कुलर मार्क के नेक पर है, ये नेक पर आपका सर्कुलर मार्क है बेटे, आपको सोल्यूशन यहीं तक प्रिपेयर करना है बेटे। जब ये सोल्यूशन बन जाए तो इसको आप क्या करो, इसको आप कैप इसमें आप लगा दो। इन दिस वे बेटे ये आपका सोल्यूशन जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है ऑक्सैलिक एसिड का बेटे वो बन के तैयार हो गया। अब क्या करना है, अब करना ये है कि बेटे इस सोल्यूशन का यूज करना है इन ऑर्डर टू डिटरमिन द मोलर कंसंट्रेशन एज वेल एज द कंसंट्रेशन ऑफ बेटे योर अननोन KMnO4 सोल्यूशन। तो बेटे इसके लिए आपको क्या करना है, अपना जो KMnO4 सोल्यूशन है उसको अपने बेटे इस ब्यूरेट में आपको फिल करना है और फिल ऐसे करना है कि आपको बेटे जो चूँकि ये कलर्ड सोल्यूशन है तो यहाँ पे मेनिस्कस का ध्यान रखना है बेटे। आपका मेनिस्कस ऐसे होना चाहिए कि इसका बेटे अपर जो पार्ट होगा जो बेटे वो 0 पर होना चाहिए। तो 0 मार्क ऐसे रखिएगा कि इसके मेनिस्कस का ख्याल करिएगा कि इसका बेटे अपर सरफेस जो होना चाहिए, जो लोअर होना चाहिए, दैट शुड बी एट 0 हियर। तो ये देखो इस तरह से आपको ये मिल गया। अब क्या करना है कि बेटे जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन आपने प्रिपेयर किया हुआ है इसको आपको अपने पिपेट की हेल्प से जो आपका टाइटेशन फ्लास्क है जिसको कॉनिकल आप फ्लास्क बोलते हैं बेटे, इसमें इसको बेटे 25 ml इसमें लेना है इसको है। तो इसको क्या करोगे, इस पिपेट में भी आप देखोगे यहाँ पर भी 25 ml का एक सर्कुलर मार्क बना हुआ है। आपको सॉल्यूशन को ऐसे सक करना है कि सच दैट योर सॉल्यूशन रीचेज एट द बेटे सर्कुलर मार्क। जब वो सर्कुलर मार्क तक पहुँच जाएगा तब आप क्या करिए, इसको अपने आप जो टाइटेशन फ्लास्क है या जिसको हम लोग कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं बेटे, इसमें इसको ट्रांसफ़र करेंगे। अब करना क्या है बेटे, इस सॉल्यूशन हमारा जो KMnO4 सॉल्यूशन है बेटे, इसमें आपके ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन में बेटे उसको रन कराना है। लेकिन
ये रिएक्शन आपको क्या बताती है कि बेटे इस रिएक्शन में आपका जो ऑक्जेलिक एसिड है बेटे एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एंड दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट द एसिडिक मीडियम हियर। तो कुछ करने से पहले आप क्या करो, पहले इसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड लगभग बेटे 10 ml आप जो 1 मोलरिटी का जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है उसको लगभग बेटे इसमें ऐड कर दो विद द हेल्प ऑफ बेटे मीजरिंग सिलेंडर ऑफ 10 ml है। आप जब इसको ट्रांसफ़र कर दोगे बेटे तो फिर एक सिचुएशन और ज़रा समझिए, जब आप ऐसा करते हो तो बेटे ये दो चीज़ें तो फुलफिल हो गई कि आपने रिएक्शन मीडियम को एसिडिक बना लिया, लेकिन बेटे एक बात ये समझना चाहिए कि ये जो रिएक्शन है बेटे ये आपके 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे कंप्लीट होती है। इसलिए आपको करना क्या है कि बेटे ये सॉल्यूशन एसिड मिलाने के बाद जो मिलेगा आपको उसको आपको हीट करना है अप टू द टेम्परेचर ऑफ 50 to 60 डिग्री। बेटे इसके आप अब क्या करो, इसको हीट करने के लिए आप इसको ट्राइपॉड लगा करके वायर गैस का यूज करते बेटे अपने बर्नर पे आप इसको रख दो। बर्नर पर रख करके बेटे इसको 50 से 60 डिग्री हीट होने तक आप इसको वेट करो। बेटे जब इसका टेम्परेचर 50 से 60 डिग्री पहुंच जाए तब आप क्या करोगे, आप आपका जो ब्यूरेट का जो KMnO4 सॉल्यूशन है बेटे इसको इस सॉल्यूशन इसमें आप रन कराओगे। स्टूडेंट्स, तो इन दिस वे एट द एंड पॉइंट we get light pink color. This end point shows that 25 ml oxalic acid taken in the titration flask get reduced by the 10.1 ml of KMnO4 solution. So students, with the help of the volume of these two solution we can easily calculate the molarity of the unknown solution of KMnO4. Students, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, we have to use the relation बेटे N1V1 is equal to N2V2 बेटे in order to calculate the बेटे molarity of द KMnO4 सॉल्यूशन। बेटे प्रॉब्लम क्या यहाँ पर है, ये जो N1 बेटे V1 है और जो N2V2 बेटे N1V1 shows the milligram equivalent of oxalic acid whereas N2V2 shows the milligram equivalent of KMnO4 solution. Since these two solutions बेटे इनकी जो कंसंट्रेशन है मोलरिटी के टर्म में गिवन है, इसलिए बेटे इसको हम लोग n फैक्टर की हेल्प से ट्रांसफॉर्म कर लें तो दिस रिलेशन कैन बी रिटन एज A1M1V1 इज इक्वल टू A2M2V2। बेटे ये है जो A1 है वो आपकी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बेटे ऑक्जेलिक एसिड during this redox reaction और O2 is the change in oxidation number of KMnO4 solution during this change here। बेटे अगर आप देखो ठीक से तो जो ऑक्जेलिक एसिड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज है वो 2 है, मतलब यहाँ पर बेटे A1 की वैल्यू 2 मिलेगी आपको। और अगर आप KMnO4 की स्टेट को देखो तो इसकी बेटे स्टेट में चेंज जो आ रहा है यहाँ पे देखो 7 है, यहाँ पे 2 है तो 5 का चेंज आ रहा है, तो यहाँ A2 की वैल्यू 5 होगी। सो बाय पुटिंग A1 as 2 बेटे A2 as 5 बेटे M1 जो है वो ऑक्जेलिक एसिड की जो मोलरिटी है तो यहाँ पर मोलरिटी ऑक्जेलिक एसिड की कितनी आपने लिया है 25, 1/25। बेटे हर एक केस में आपने पिपेट की हेल्प से जो आपने वॉल्यूम सक किया ऑक्जेलिक एसिड का वो कितना 25 ml है। यहाँ पर बेटे A2 आपका क्या है जो है वो KMnO4 का बेटे 5 है
मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, जबकि बेटे आपने जो यहाँ पर वॉल्यूम बेटे जो आपके ऑक्जेलिक एसिड के अगेंस्ट यूज हुआ है वो 10.1 ml यूज हुआ है। सो बेटे आप क्या करोगे, V2 की वैल्यू 10.1 ml आप पुट कर दोगे। और इसको करके बेटे अगर हम लोग क्या करें, हमारा जो ये एक्सप्रेशन है इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो जो लेफ्ट मिलेगा यू हैव 2 इज इक्वल टू बेटे 5 इंटू 10.1 ऑफ M2 मिलेगा। सो M2 वैल्यू शुड बी इक्वल टू 2/5 इंटू 10.1। बेटे इसको आप निकाल लेंगे तो यू गेट द मोलैरिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन एज 2/5 इंटू 10.1 बेटे मोल पर लीटर किया। अब क्या करना होता है, आफ्टर डिटरमिनिंग द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन बेटे आपको स्ट्रेंथ निकालनी पड़ती है ग्राम पर लीटर में। तो स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर बेटे ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन कैन बी गिवन एज मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन। बेटे KMnO4 का जो मोलर मास होता है 158 होता है, मोलैरिटी की जो वैल्यू मिलेगी आप क्या करोगे 158 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डेफिनेटली यू गेट द स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। So this is all about your bete this titration here. Thank you.